हेलो माय टू फैमिली। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। माता रानी करे आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आएँ, जिससे आप हँसते मुस्कुराते रहें। और देखिए, ये है कुछ रात का सीन। रात में तूफ़ान भी हुआ था और बिजली बहुत तेज़-तेज़ आवाज़ कर रही थी। और जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी रात हो चुकी थी जब का सीन था ये। और उसके बाद में हो चुकी है मॉर्निंग। आज है 24 मई और मॉर्निंग का टाइम है। यहाँ मैं उठ गई हूँ, उठ के अपना क्लीनिंग भी कर ली है और यहाँ पूजा-पाठ भी कर दिया है। चलिए मिलवाती हूँ आपको आर्यन से। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग जट्टा। नहा लिया आप? हाँ। अच्छा। तुम भी नहा ली? मैं भी नहा ली, हाँ। मैं भी नहा लिया। और हमने क्लीनिंग भी कर ली घर की, है ना? तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आर्यन भी नहा धो लिया है और खेल रहा है अपना खेल। और मैं भी नहा ली हूँ और पूजा-पाठ भी कर लिया है, क्लीनिंग घर की हो चुकी है। अब कर रही हूँ मैं खाने की तैयारी। तो देखिए, अगोरे रखे थे तो कैसा लग रहा था, उसके बाद में जब वो हटा के उनकी कुट्टी बना दी है तो उसके बाद में कितना अच्छा लग रहा है यहाँ। और मैं काम तो कर लेती थी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इधर का पोर्शन जब गंदा रहता था तो थोड़ा अजीब-सा लगता था। तो अब साफ-सफाई टोटल होती है, पूरे घर की होती है तो थोड़ा अच्छा ज़्यादा लगता है। वैसे तो कोई बात ही नहीं है भई, कोई चीज़ बाहर से आ रही है घर घर के लिए तो वो घर में ही रखी जाएगी, ऐसा तो है नहीं। और फिर गाँव-बस्ती में आपको पता ही है, ये सारी चीज़ें घर में रखी जाती हैं। इनके बिना क्या है, कुछ नहीं है, ढोर-डंगर क्या खाएँगे। तो भूसा है, कुट्टी वगैरह, गोले, ये सब घर में ही रखे जाते हैं। और यहाँ देखिए, जो किचन की जो कालीन थी, दरी टाइप की है, जो मैं डालती हूँ वो भी मैंने धो दी है, थोड़ी गंदी-सी हो रही थी। वैसे तो ये 6 हैं, एक जैसी किचन के लिए, लेकिन अभी फ़िलहाल एक ही यूज़ कर रही हूँ, तो ये भी धो दी है, साफ़ हो गई, कितनी ठीक लग रही है। और इधर देखिए, ढोर भी नहा लिए हैं, भैंस भी नहा ली हैं। और हाँ, मैं एक बात आपको बताना भूल गई थी, जिसका लवारा जो ख़त्म हो गया था, मतलब बच्चा भैंस का, अ, वो भैंस वापस चली गई है क्योंकि उसने दूध देने में बहुत ज़्यादा परेशानी दी थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत कर दी थी, तो इसलिए वो वापस कर दिया। उसके बदले में दूसरी भैंस आ जाएगी। तब तक ये 2 भैंस ही हैं, ये दूध भी दे रही हैं दोनों टाइम, अच्छा दूध दे रही हैं, बाकी सब कुछ ठीक है। वो थोड़ी वो भी प्रॉब्लम में थी और फिर हमें भी परेशानी हो रही थी, इसलिए उसे भेज दिया। तो देखिए, कितने अच्छे से खड़ी हैं और मैट धो दी है, उसके बाद में मैट अंदर डाल दी जाएगी और फिर ये अंदर बाँध दिए जाएँगे अगर मौसम धूप का हुआ तो। बल्कि आज तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, काफ़ी अच्छा मौसम है, ठंडा है। और रात का सीन तो मैंने आपको सबसे पहले दिखा दिया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम था, रात ठंडा-ठंडा। और ये है पोर्शन ढोरों का, जो कि मैंने आपको शायद नहीं दिखाया था। इधर ये कुट्टी जो बनाई थी, ये है अगोलों की कुट्टी। और मशीन ये सीढ़ियों के नीचे थी, जहाँ अगोले रखे थे, तो ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी जब वो कुट्टी वगैरह करती थी, तो धूल-धूल अंदर को जाती थी सारी। तो एकांत जगह में कर दी, तो उससे बहुत अच्छा लगता है। सारी चीज़ जो है ढोरों की, वो सारी चीज़ एकांत जगह में है, बिल्कुल सेफ जगह। और सबसे अलग जगह हो गई है कि मतलब वो ऐसे हो गया है कि ये पोर्शन ढोरों का है और वो पोर्शन रहने का है, इस तरीके से हो गया है। और यहाँ भूस रख दिया है बोरों में भर के। बोरों में भरने से एक बात है कि फैला हुआ नहीं रहता है, ज़्यादा जगह नहीं लेता है भूस, और आसानी से ज़्यादा भूस एडजस्ट हो जाता है। तो देखिए, उधर का पोर्शन ढोरों का हो गया, अब इधर का हो गया रहने का, जिसमें हम लोग रहते हैं। रहते तो हम सारे में ही हैं, लेकिन एक तरीका बता रही हूँ कि इधर का ये है और उधर का वो ढोरों का है। तो इनका तो खेल चल रहा है, नहा धो लिए हैं, फिर खेल रहे हैं अपना मस्ती में। और उसके बाद में फिर आर्यन को मतलब आदत है कि ये टमाटो बहुत ज़्यादा खाता है। तो यहाँ ये खा रहा था और मैंने पहले इसे काट के दे दी थे, उसके बाद में फिर मैं काटने बैठी थी अपनी सब्ज़ी के लिए। मैं कहा इस मुझे पता है कि जब मैं सब्ज़ी के लिए काटूँगी तो आर्यन को बहुत ज़्यादा पसंद है, ये ज़रूर माँगेगा, तो सबसे पहले मैं इसे काट के दे देती हूँ क्योंकि वही बच्चा है। तो उसका जो मन करता है, हर कुछ 6-7 दिनों से ही ऐसा हो रहा है कि ये कुछ खा रहा है, तो मैं भाग-भाग के इसे बना के देती हूँ। वरना आपने पहले देखा होगा, आर्यन आपने कभी खाता हुआ नहीं देखा होगा, क्योंकि ये कुछ भी चीज़ अगर मैं एक टूक भी खाने का देती थी ना, तो आर्यन हमेशा रोता था। पर
माता रानी की ऐसी कृपा हुई है कि हाँ 5-6 दिन से ठीक-ठाक खा रहा है, जो भी माँगता है मैं तुरंत भाग के बना के देती हूँ क्योंकि मुझे बड़ा अजीब-सा लग रहा है कि ये करिश्मा-सा लग रहा है कि आर्यन हाँ, कुछ माँग रहा है और खा भी रहा है। तो देखिए इधर आ गए थे आर्य के डैडी और यहाँ आके ये अपना फ्रेश होंगे और उसके बाद में नहा धो लेंगे, ढोरों को अंदर बाँधेंगे और अभी तो फ़िलहाल मौसम अच्छा है, तो थोड़ा लेट ही बाँधेंगे और बस ये अपना जो दूध के बर्तन हैं, वो धो लेंगे क्योंकि वो मुझसे साफ़ नहीं होते हैं, तो मैं करती भी नहीं हूँ। मुझ एक बार किए थे, तो मेरे पैर का अंगूठा कट गया था, वो मेरे पैर पे गिर गया था क्योंकि बाहरी बहुत रहते हैं वो। तो देखिए इधर मैं सब्ज़ी की तैया सब्ज़ी क्या वो सॉरी मैं इधर दाल फ्राई कर दूँगी, दाल-चावल और रोटी बनाई है, रोटी अपने लिए, बाकी आर्य के डैडी तो दाल-चावल ही खाएँगे। तो देखिए दाल फ्राई कर दी है और उतनी दाल फ्राई करी है जितनी कि अभी यूज़ होगी, बाकी मैंने डोंगे में भर के रख दी है। ज़्यादा बन गई थी थोड़ी, तो इधर मैं आर्यन को दे दूँगी। आर्यन ने माँगा था कि मम्मा मुझे पहले दाल-चावल दे दो। वो सोच रहा था दाल को छोले हैं, तो मुझसे बोल रहा था छोले-चावल दे दो, तो मैं कहा ठीक है छोले ही समझ के खा लो आप। तो यहाँ ये आर्यन खा रहा है और जब तक खाता है, जब तक बस एक ही बात कहता रहता है, बहुत मस्त बनाई है, बहुत अच्छी बनाई है, बहुत स्वादिष्ट बनाई है और मतलब बोलता ही रहता है जब तक खाता है। और देखिए यहाँ हो गया है दोपहर का टाइम, 1 बजे का टाइम होगा शायद। तो आर्यन को फिर भूख लग गई थी खेल-कूद के, उसके बाद में बोला मम्मा मुझे रायता पीना है बूंदी का। तो इसका 5-6 दिन से रूटीन चल रहा है कि वैसे तो हम लोग ही पीते थे लेकिन ये रोज़ आता था जब मैं बोलती थी आप भी पी लो बेटा। तो बहुत ज़्यादा रोता था लेकिन 5-6 दिन से सही चल रहा है। माता रानी करे ऐसे ही चलता रहे क्योंकि खाएगा पिएगा जभी थोड़ी-सी एनर्जी आएगी। और आपने देखा ज़्यादातर बीमारी चलता है ये। बोला मुझे पीना है, भूख लग रही है, फिर मैंने जल्दी से इसे बूंदी का रायता बनाया था, उसके बाद में आर्यन खा रहा है। और देखिए आर्यन इधर रायता पी लेगा और मैं आपसे एक बात करना चाह रही थी देखिए रात कम से कम 12 का टाइम हो रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने मोबाइल ऐसे ही ओपन कर लिया मतलब लॉक खोला और यूट्यूब चलाने लगी। तो देखिए इतना दुखद कहानी सुनने को मिली थी रात, बहुत ही ज़्यादा मैं उसके बारे में आपसे अगली वीडियो में बात करूँगी। डॉक्टर तो ऐसे बहुत हैं ज़्यादा भैं दुखद मतलब कहानी है चबई और हुई इधर भैंस सही करने देखिए वाले आदमी है। ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है इनका। काफ़ी दिन से मैं बुलाता हूँ, बहुत मोहब्बती आदमी, मेरे तो बेचारे फ़ोन पे ही भागे चले आए हैं रात बेरात में। हाँ और ये भाई बहुत ही बढ़िया आदमी है। धर्मेंद्र भाई हाँ जी डाइट वगैरह अच्छा ले रही है, खाना वाना अच्छा बिल्कुल सही खा रही है। देखिए मैं आपसे अगली वीडियो में बात शेयर करूँगी जो भी बात थी, जो मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा दुःख की बात है बहुत जब मैंने उनकी वीडियो देखी थी तो वैसे तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि शायद ऐसा हो सकता है। वो ऐसे कैसे जा सकते हैं इतनी प्यारी-प्यारी 2 बेटियों को छोड़ के। और रायता तैयार हो चुका है बिल्कुल, इधर डॉक्टर साहब रायता पी लेंगे उसके बाद में ये चले जाएँगे। फिर हो गई थी शाम और आर्य के डैडी को जाना था दावत में पास में ही दावत है, बेटे का जन्मदिन है तो उसमें जाएँगे। और देखिए आज का ब्लॉग यहीं तक था। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। हाँ हम दावत में आए हुए हैं बच्चों के साथ।